जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक गॉस का प्रमेय लेकर आया हूँ। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर साल के एग्ज़ाम में रहता ही रहता है। तो आज हम लोग गॉस के प्रमेय को पढ़ेंगे और प्रूव भी करेंगे। गॉस के प्रमेय के अनुसार होता क्या है बाबू? तो क्या लिखते हैं कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है, तो इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना के क्या होता है, तो बराबर होता है। अब देखिए कि हम लोग यहाँ समझने का कोशिश करते हैं कि ये प्रमेय आखिर कहना क्या चाहता है, इसका अर्थ क्या हुआ इस प्रमेय का। तो ये प्रमेय क्या कह रहा है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल, तो अगर कहीं बात कुल की करती है तो हम लोग समाकलन का साइन देते हैं। तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, ये हो गया विद्युत फ्लक्स। तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से समझिएगा साथियों, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। इसी को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ ई और डीएस के बीच का कोण थीटा है, मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण अगर थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि ई डी एस डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, कॉस थीटा। तो ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू Q/ε0। यही तो है हमारा गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या है, तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया आपका गॉस का प्रमेय साथियों। अब इसी प्रमेय का अगर सत्यापन करना है तो सत्यापन हम लोग कैसे करेंगे, तो आइए इसका हम लोग सत्यापन करते हैं। देखिए साथियों, सत्यापन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक यहाँ पर फिगर बनाएंगे। पहले लिख लेते हैं क्या हम लोग करेंगे, सत्यापन। किसका सत्यापन हम लोग करने वाले हैं, गॉस के प्रमेय का। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक बंद सतह का निर्माण कर लेंगे जो किसी भी आकृति की हो सकती है। ये कोई फिक्स नहीं है कि गोलाकार होगा या कैसा होगा, किसी भी आकृति की बंद सतह ले लीजिए। इसके अंदर किसी भी बिंदु पर एक बिंदु हम लोग मान लिए ओ। कौन सा बिंदु है साथियों, ओ है। और ओ बिंदु पर
Q आवेश को रख दिए। कितने आवेश को रख दिए हैं? Q आवेश को हम लोग रख दिए। यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश जो है वो ds है। यहाँ बिंदु P पर क्षेत्रफल सदिश कितना है? ds है। और इस क्षेत्रफल सदिश के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है। यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है साथियों? E। और यहाँ क्षेत्रफल सदिश कितना है? ds है। और E और ds के बीच का कोण कितना है? थीटा है। ये क्या है बाबू? तो E और ds के बीच का कोण है। अब हम लोग क्या लिखते हैं कि माना कि ये जो दूरी है ये r है, ये याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे कि माना कि किसी बंद सतह में, माना कि किसी बंद सतह में किसी बिंदु O पर कोई आवेश Q स्थित है, कोई आवेश Q स्थित है, जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश कितना है? ds है। क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश ds है। E और ds के बीच का कोण कितना है? थीटा है। E और ds के बीच का कोण कितना है? थीटा है। एक बार फिर से बोलिए क्या लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे। तो माना कि किसी बंद सतह के अंदर बिंदु O पर कोई आवेश Q स्थित है, जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश ds है। E तथा ds के बीच का कोण कितना है? थीटा है। E और ds के बीच का कोण कितना है? थीटा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस लैंग्वेज के बाद नीचे लिखेंगे कि Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? पूरा सत्यापन के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ कि माना कि किसी बंद सतह के अंदर किसी बिंदु P पर किसी बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E तथा क्षेत्रफल सदिश ds है। E तथा ds के बीच का कोण थीटा है। हो गया। एक बार हम लोग लैंग्वेज समझ लेंगे बाबू। क्या लिखें कि माना कि किसी बंद सतह के अंदर किसी बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, जिससे कितनी दूरी पर? r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E तथा क्षेत्रफल सदिश ds है। E तथा ds के बीच का कोण कितना है? थीटा है। ये आपका फिगर। हाँ, तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि माना कि किसी बंद सतह के अंदर किसी बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E तथा क्षेत्रफल सदिश ds है। E तथा ds के बीच का कोण कितना है? थीटा है। माना कि किसी बंद सतह के बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश कितना है? ds है। E और ds के बीच का कोण कितना है? थीटा है। समझ रहे? अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे
कि Q आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। चलिए अब आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। E इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, तो यहां पर हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना है, आवेश कितना है, Q है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे Q बाई आर स्क्वायर। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे कि अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अगर हम लोग यहाँ वेक्टर के साइन को हटा देंगे तो वेक्टर साइन हटाने पर हमें क्या होता है, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट था, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, E ds कॉस थीटा। अब अगर E यहाँ पर है, ये विद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला हो गया, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर E है, क्या है, E, और आपको E है सो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो इस वाले वैल्यू को जब हम लोग यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। और उसके बाद ये तो E का वैल्यू हम लोग रखें, ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, E का। अब हम लोग क्या रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, ds, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, आपको हमने क्लास में पढ़ाया था, हम लोग क्या पढ़े थे कि घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बाबू, ds कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर डी ओमेगा इक्वल टू ds कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, और हम लोग को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ds कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और ds कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ds कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिख देंगे डी ओमेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये हो गया पूरा, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला लिखा, ये हमने अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स लिखे, दोनों पर से वेक्टर हटाए तो हमने क्या लिखा, कॉस थीटा। अब यहाँ E के जगह E के वैल्यू, इस वाले वैल्यू को हम लोग, ये जो पूरा वैल्यू है E क्या, इसको हम लोग यहाँ पर रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और ये इंटू फिर क्या है बाबू, ds कॉस थीटा, तो ds कॉस थीटा, ds कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख दिए, डी ओमेगा। उसके बाद लिखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अब देखिए, अब कुल विद्युत फ्लक्स अगर हम लोगों को निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे साथियों कि यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका कर देंगे। तो यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई, और यहाँ दोनों साइड इंटीग्रेशन किए तो इधर भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, Q बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। बार बार हमने बताया है कि देखिए एक छोटा सा ट्रिक दिमाग में रखिए, जिसमें भी डी लगा हुआ रहे सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन होता है, बाकी कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर देते हैं। तो इधर से क्या हुआ कि जब हम लोग इंटीग्रेट किए तो ये फाई हो गया, और इसको जब हम लोग बाहर किए तो हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इंटीग्रेशन किसका होगा? तो इंटीग्रेशन होगा डी ओमेगा का। और हमने बताया था कि किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर हमेशा 4 पाई अस्टेरेडियन का कोण बनता है। किसी भी गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर हमेशा 4 पाई अस्टेरेडियन का कोण बनता है। ये कैसे बताए थे हम? तो यहाँ आप देखिए कि आपको पता है कि डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी एस बाई आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि जो कोण बना रहा है सतह वो गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाता है 4 पाई अस्टेरेडियन। कितना होता है? 4 पाई अस्टेरेडियन। इसलिए हम लोग यहाँ डी ओमेगा का इंटीग्रेशन किए तो कितना हो गया? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई हो गया कैंसिल। कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिल गया? तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस का नियम है, प्रमेय है। अब यहाँ फाई के जगह आप लिखे थे कुल विद्युत फ्लक्स, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू आप क्या ला दिए? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टर हटाए थे तो यहाँ क्या लिखे थे? ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्या था? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया प्रूफ। ये रहा आपका गॉस का नियम। चलिए एक बार अब शुरू से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या हमने किया कि माना कि किसी बंद सतह के अंदर किसी बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्षेत्रफल सदिश ds तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है। E और ds के बीच का कोण कितना है? थीटा है। अब ये लैंग्वेज हम लोग लिख दिए। फिर लिखे Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसके लिए फॉर्मूला हमने लिखा कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे कि अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग क्या लिख दिए यहाँ फॉर्मूला? तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए कि फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। फिर क्या किए? वेक्टर हटाए तो लिख दिए ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ ई के जगह पर ई के इस वाले वैल्यू को पुट कर दिए। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और क्या हो गया? डी एस कॉस थीटा। अब आपको पता है कि डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा घन कोण। अब यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल था तो इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया था बाबू? इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन जब हम लोग किए तो इधर इंटीग्रेशन फाई कर दिए, इधर कर दिए इंटीग्रेशन क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। डी जिसमें लगा है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये कांस्टेंट है इसको कर दिए बाहर। इंटीग्रेशन हम लोग डी ओमेगा का किए, डी ओमेगा घन कोण है। और यहाँ देखिए बाबू कि ये गोलीय पृष्ठ है। ये कैसा पृष्ठ है? गोला। और इस गोलीय पृष्ठ के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा? तो 4 पाई अस्टेरेडियन का कोण बनेगा। इसलिए यहाँ हम लोग कर दिए 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई हो गया कैंसिल। अब ये इधर क्या बचा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख दिए फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई का वैल्यू लिख दिए तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और वेक्टर का साइन हटा दिए तो ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोगों को क्या करना है कि इससे पहले अच्छे से नोट्स बना लेना है, उसके बाद इस वीडियो के माध्यम से समझ लेना है। आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यही है आपका गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम। धन्यवाद।